झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। आप तमाम दर्शकों को पता है कि करीबन 1 महीने तक चलने वाला ये बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उन तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए जो एक आध सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आज चूंकि बजट सत्र का पहला दिन था, लिहाजा आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। सरकार की ओर से जो योजनाएं थी, जो वेलफेयर स्कीम्स थे, उसकी चर्चा भी उस अभिभाषण में की गई है। खास करके कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद किस तरह से सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स को चलाया है और किस तरह से विकास दर को मेंटेन रखा है, उसकी प्रशंसा की गई है। किसानों को राहत देने को लेकर क्या कुछ किया गया है, उसकी चर्चा की गई है। और जो मार्च के महीने में जो G20 की बैठक रांची और झारखंड में होने वाली है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन कहीं भी ये महसूस नहीं हुआ कि नियोजन नीति को लेकर के, स्थानीयता के विषय को लेकर के सरकार कोई कंक्रीट डिसीजन हाल के दिनों में लेने जा रही है। ऐसा अभिभाषण में बहुत प्रतीत नहीं हुआ। छात्रों को उम्मीद थी कि कम से कम इसका जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि झारखंड के जो छात्र हैं वो लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। और जिस तरह से झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा स्थानीय नीति को रद्द कर दिया गया है, उसके बाद जो वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं अब रुक गई है। तमाम जो सरकारी विभागों में खाली पद हैं वो भरे नहीं जा सके हैं। JSSC ने बल्क के स्तर पर कहीं कहीं नियुक्तियां रोक दी हैं। ऐसे में कहीं जो छात्र हैं परेशान हैं, हैरान हैं। लिहाजा उनको उम्मीद थी कि कम बजट सत्र के शुरुआती दिन में ही कम से कम सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ ठोस आश्वासन मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हालांकि मीडिया कर्मियों से बात की है, लेकिन इस विषय पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। दिल्ली में जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई उसका जिक्र किया है, लेकिन किसी अन्य विषय, खास करके झारखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं, स्थानीयता का विषय है, जो नियोजन का विषय है, उसके बारे में नहीं कहा। हालांकि करीबन 1 महीने तक ये सत्र चलने वाला है, लिहाजा उस दौरान सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन मिलेगा, ऐसा झारखंड के छात्र विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। यही वजह है कि खुद सत्ताधारी दल JMM के द्वारा ये कहा गया था कि बजट सत्र से पहले कम से कम स्थानीयता के विषय को लेकर के, नियोजन के विषय को लेकर के सरकार कोई ना कोई कंक्रीट डिसीजन ले लेगी। बहरहाल यकीन करने की जरूरत है और एतमाद और यकीन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उम्मीद करनी चाहिए कि बजट सत्र के दौरान कम से कम कोई एक ठोस डिसीजन होगा। हालांकि बीजेपी के जो विधायक हैं, खास करके अमित मंडल जो बिल्कुल यंग विधायक है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ना तो ये सरकार स्थानीयता के विषय को हल करने जा रही है, न किसी को वैकेंसी पर किसी को नियुक्ति करने जा रही है। जबकि जो सत्ता पक्ष की ओर से सरकार का बचाव किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि सरकार हर हाल में जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं और जो झारखंड के वास्तविक बासिंदे हैं, उनको कम से कम सरकारी नौकरियों के साथ जोड़ने के लिए हर हाल में सरकार आगे बढ़ेगी। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को, यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को क्या तोहफा मिलता है।